अब त्रिकोणमितीय कुछ अंशों के मान आपको याद होने चाहिए और उससे भी पहले आपको निकालने भी आना चाहिए। तो मैं कुछ अंशों के मान के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो 0 अंश का मान याद रखना होता है, उसके बाद 30, फिर 45, 60 और अंतिम में 90। ठीक है, इन सब कोणों का मान आपको याद रखना होता है। अब इसको मैं ये बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और सबको हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो क्या है, 4 संख्या से सबको डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पे 4 संख्या से डिवाइड कर दिए और सबको क्या कर देना है, आपको रूट करना है, रूट। बस इतना काम हो गया। अब इतने काम के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए 0/4 जो है यहाँ पे, है ना, 0/4 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। 0/4 की वैल्यू तो 0 ही आनी है। ठीक है ना, 0 जिसके अंश में 0 रहता है उसका वैल्यू तो 0 ही आएगा, और 0 का रूट क्या आएगा, है ना, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 रूट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पास है 1/√4 इस वाले में, है ना, तो 1/√4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए √1 में क्या आएगा, √4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में ना, तो यह आ जाएगा 1/2। तो रूट में 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पास इसको ये 3/4 है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसका रूट अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपस में डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √1। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो 0 रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पास √1 की वैल्यू कितनी आनी है, 1, और √4 की वैल्यू कितनी आनी है, 2। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पास ऊपर में √1 आएगा और नीचे में √2 आएगा। ठीक है ना, √1 की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है, तो यहाँ पास क्या लिखूंगा, 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, √3, और 4 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार एकदम साफ साफ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद क्या आएगा, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, और इसके बाद आएगा 90 डिग्री। इसको एकदम अच्छी तरीके से आप टेबल बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस अंश का मान आता है, साइन का आएगा। ठीक है ना, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन का। साइन का मान क्या आ गया आपका, फर्स्ट में क्या आया था आपका, बताइए तो, 0 आया था, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर √30 अंश में क्या आया है, 1/2। 45 अंश में क्या है, 1/√2। और 60 अंश में क्या आया है, √3/2,
√3/2 और 90 अंश में क्या आया है 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया साइन का मान। ठीक, साइन का मान हो गया। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का मान। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, अंश का मान है। और अंश अंश मतलब अगर कहीं लिखा हो, देखिए साइन 0 लिखा हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। साइन 30 लिखा हो तो क्या आ जाएगा 1/2। साइन 45 लिखा हो तो 1/√2 आ जाएगा। साइन 60 अंश लिखा हो तो क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और साइन 90 लिखा हो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू अपने को देखनी है। तो कॉस थीटा बहुत इजी है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो क्रम लिखे हैं आप, है ना, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ 1 लिखूँगा, फिर √3/2, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा 1/√2 और यहाँ 1/2 और ये 0। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। और अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, टेन थीटा की। और टेन थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है ना। तो मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अब आपको 0 डिग्री के लिए, अब देखिए 0 डिग्री के लिए अलग से लिखूंगा मैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये केवल tan का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मान रखना पड़ेगा साइन 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और नीचे कॉस 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0। ठीक है ना, और कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 0/1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए 0/1 हो जाएगा ना। अब 30 डिग्री में क्या मान है 1/2 बटे √3/2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 बटे √3/2। ठीक है, उसके बाद 45 अंश में क्या मान है 1/√2 बटे 1/√2, है ना। तो क्या आ जाएगा, हाँ इधर जाना था अपने को, हाँ ठीक है। 1/√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे √3/2 है और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो √3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और वैसे 90 अंश में इसका मान क्या होता है 1 होता है, साइन में 1 होता है और कॉस में 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए आप जानते हैं 0 जिसके अंश में 0 होता है, जिसके अंश में 0 होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। क्या आती है 0, तो यहाँ पास आ जाएगा 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है,
2 से 2 को काट दिया हमने, 2 से 2 को काट दिया, क्योंकि हर से हर ही कटेगा, ठीक है, और अंश से अंश कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पास हर से हर कट गया तो क्या आ गया, 1/1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हर से हर कट गया तो क्या आ जाएगा, √3/1 या √3। यहाँ पास किसी के भी हर में अगर 0 हो तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अनंत, ठीक है। ये समझ में आया। ये चीज़ ना, ये जो कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ दूसरे पेज में। देखिए, 1/2 है ना, बटे में क्या लिखा हुआ है, √3/2, √3/2 लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 और इसको अपन क्या कर देंगे, बटे के ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। गुणे में जब जैसे ही जाएगा तो यहाँ पास √3/2 लिखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कुल मिला के यहाँ पे जो बटा है ना, बटा का साइन को हटाओगे तो गुणा आएगा, ठीक है, गुणा आएगा तो ये जो है ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, इस तरह से जब लिखा रहता है तो हम बटा को हटाते हैं, बटा हटाते हैं तो क्या चिन्ह आता है, गुणे का चिन्ह आता है। अच्छा, गुणे में जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 ऊपर चला जाएगा 2 और √3 क्या हो जाएगा, मतलब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके, वैसे ही बाकी को भी आपको करना है। बाकी में क्या है, रूट ऊपर में क्या है, √3/2 बटे में 1/2 है ना। तो क्या आ जाएगा, √3/2 को पहले लिख लीजिए, फिर बाद में जब इस बटे के चिन्ह को हटा के हम गुणा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 1/2 जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाता है, 2/1 हो जाता है, ठीक है ना। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। एक बार और समझ लीजिए। इस चैप्टर में हम क्या त्रिकोणमितीय अंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 60 अंश के मान हमको याद रहने चाहिए। उसको निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 0 अंश है ना, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश है ना, ऐसा लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, सब में 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से गिनती लिख देता हूँ, ठीक है। और सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, है ना। अब इसको रूट कर देंगे, सबको रूट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0/√4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पास √1/√4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच वाले में क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ √3 आ जाएगा और √4 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट से जैसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 फर्स्ट वाले में आएगा, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, √1 से 1 ही आएगा और √4 से क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 अब √4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया √1 की वैल्यू क्या आती है, 1 आ गई, ठीक है ना। तो ये जो मान आया है वो किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। साइन
ठीक, अभी इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, है ना। जैसे यहाँ पास पहले 1 लिखा हुआ तो यहाँ लिख देंगे, फिर बाद में √3/2 लिखा हुआ तो 2 लिख देंगे, फिर बाद में ये है 1/√2, फिर बाद में क्या है 1/2 है, फिर क्या है 0, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन अंशों के मान को डिवाइड कर देंगे, यानी 0/1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan का वैल्यू। तो उसी प्रकार से इस सब का मान आ जाएगा। ठीक है, आपको ये 3 कोणों के अंशों के मान आपको याद रखने हैं। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, एक आध दो। जैसे अभी तक हम कुछ क्वेश्चंस करते आ रहे थे, उनमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखिए, साइन, क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ऐसे मार्क कर देता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 क्यूब 45 डिग्री। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। और देखिए यहाँ पास जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 45 लिखा है ना, तो स्क्वायर को आप बाहर कर दीजिए, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो 1/√2 लिख दीजिए। इसके बाद आपको tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1। और जैसे कि मैंने बताया, ये पावर जो है रूट, ये क्यूब लिखा है ना, क्यूब को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये स्क्वायर जब अपन ब्रैकेट तोड़ेंगे, और यहाँ पास एक क्यूब का आ जाएगा वैल्यू, एक ही है ना, यहाँ पास 1/2 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक की स्क्वायर मतलब 1, और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1/2 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, लघुत्तम लोगे तो 4 आ जाएगा, या 1 + 4 मतलब 5/4 आ जाएगा, 5/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पास लग रहा है ऊपर और नीचे, है ना, तो उसको लगाइए। ठीक है, कैसे लग रहा है, देखिए यहाँ कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा +1 यानी a + b हो गया, और यहाँ पे कॉसेक थीटा -1, यानी क्या हो जाएगा, a + b और a - b। ठीक है, इसको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को, तो हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को लगाएंगे हम, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, a - b यानी sec थीटा -1, है ना, और क्या हो जाएगा, sec थीटा +1, यानी a - b a + b, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, a - b
इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ जैसे ही करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक, ठीक है, तो ये ए था, है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है सेक थीटा माइनस वन ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सेक सेक क्या था, ए था, तो सेक स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरा फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। तो ऊपर में क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन था, तो उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा को लिखे रहने दीजिए, ये टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या बना देते हैं, टेन इज इक्वल टू होता है वन बाई कॉट, है ना, तो वन बाई क्या हो जाएगा, वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, किसकी जगह लिखा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा हूँ, ठीक है ना। तो ये जब ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा में देखिए बट्टे का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पास क्या आएगा, इनटू आएगा, ये वन बाई कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई कॉट स्क्वायर बाई वन हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई वन हो जाएगा। अब नीचे वन का कोई महत्व नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अगर होगा तो क्या आ जाएगा, कॉट की पावर में फोर थीटा, क्योंकि इसका पावर टू है, इसका पावर टू है, पावर देखिए आधार क्या है इसका, दोनों का समान है ना, कॉट है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो दो प्लस दो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, तो ये बराबर क्या हो गया, RHS। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।